चाहे अरीबा और मैं अकेले खड़े रह जाएं, हमसे जितनी ताकत होगी, हम अगर 2 ही लोग रह जाएंगे, हम अपनी सारी ताकत लगाएंगे कि ये रोडें तंग ना हो। अगर वो रोड पे बाउंड्री करेंगे तो क्या रोड पे बाउंड्री हम करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। रोड को तो किसी भी कीमत पे हम छोटा नहीं करने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तंग करके पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड थोड़ी करने देंगे हम। आप रोड घेरेंगे तो हम चुप बैठेंगे। पूरी दिल्ली में रोड चौड़े कर रहे जा रहे हैं और यहाँ पे छोटे कराए जा रहे हैं, और यहाँ वाइडनिंग करने की बजाय और रोडें तंग की जा रही हैं। तो इस दिमाग में गलतफहमी में है कि इलाके में हम किसी भी तरह के तानाशाही कर लेंगे, मनमानी कर लेंगे, तो ऐसा हम करने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। जब आपकी बाउंड्री 50 साल पुरानी बाउंड्री मौजूद है तो इस नई बाउंड्री की क्या जरूरत है? मैं कांग्रेस का कह रहा हूँ, एक नेता था जाकिर नगर ढाल से लेके बटला हाउस तक, MIM का था, आम आदमी पार्टी का था, BJP का। एक SHO ने बटला हाउस चौक पे धमका दिया सबको, सारे भाग गए बटला हाउस चौक पे पब्लिक को छोड़कर। दोस्तों, इस वक्त मैं अल-शिफा हॉस्पिटल के पास हूँ। इस जगह के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सालों तक यहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब काउंसलर चेंज हुए तो अरीबा ने अपनी मेहनत से यहाँ पे जो कूड़े का ढेर था उसे हटा दिया। हालांकि बहुत से लोगों ने इस पर भी एतराज़ किया कि नहीं अरीबा ने नहीं हटाया, किसी और ने हटाया। खैर, कुल मिला के वो कूड़े का ढेर यहाँ से हट गया और यहाँ पे साफ़ सुथरा एक रास्ता बन गया। इसे घेर दिया गया, इसमें पौधे वौधे भी लगा दिए गए। आज यहाँ पे उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब यूपी का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पे बाउंड्री शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे ये खबर आग की तरफ पूरे इलाके में फैल गई और सब लोग परेशान हो गए कि आखिर यहाँ पे बाउंड्री कैसे की जा सकती है। ये बाउंड्री उन्होंने क्यों करने की कोशिश की? ये ज़मीन अगर उनकी है तो वो बाउंड्री क्यों नहीं करेंगे? देखिए शिबली भाई, पहले तो मैं एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे दिल्ली में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है और गाड़ियों की तादाद बढ़ी है और ट्रैफिक हर जगह जाम है, तो हर जगह वाइडनिंग की जा रही है रोडों की। हर जगह जितनी कोशिश की जा रही है, जहाँ जितनी जगह मिल रही है, उन रोडों के साइडों को चौड़ा किया जा रहा है। और यूपी इरिगेशन की भी कालिंदी कुंज से लेके जैतपुर थाने तक दोनों साइड में आज की तारीख में खरंजा लगाया जा रहा है, दोनों साइड में 4-4 फीट 5-5 फीट। लेकिन बड़े अफसोसनाक बात है कि जामिया नगर को लोगों ने, लावारिस अथॉरिटीज़ ने भी और जो भी एजेंसीज हैं वर्किंग, ऐसे लगता है कि इसको लावारिस समझ लिया है और यहाँ वाइडनिंग करने की बजाय और रोडें तंग की जा रही हैं। आज ये ताज़ा मिसाल है अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने कि तकरीबन जो यूपी इरिगेशन की ऑलरेडी बाउंड्री हुई भी है ना, उससे तकरीबन 35 फीट सड़क की तरफ को बड़ी हैवी बाउंड्री की जा रही है। जो की जाने की कोशिश की, तकरीबन 6 फीट गहरी नीचे खोदी थी और 4 फीट चौड़ी JCB से उन्होंने बाउंड्री, और यहाँ से लेके हरी कोठी के पास से लेके और ये तकरीबन जामिया नगर थाने के आसपास तक इसको तकरीबन आधा किलोमीटर इसको रोड को तंग किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, जाम लगता है। और ये सड़कें जो हैं आज की तारीख में पब्लिक प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी हो सकती है, PWD भी हो सकती है, MCD भी हो सकती है, CPWD भी हो सकती है, DDA की भी रोड से, यूपी इरिगेशन, लेकिन ये आज की तारीख में पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तंग करके पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, सभी लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े होकर अपनी बात कही और सब इरिगेशन के लोग यहाँ से भाग गए और हमने उसी बुलडोज़र के ज़रिए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन शायद यूपी इरिगेशन वाले ये गलतफहमी में हैं कि ये योगी का बुलडोज़र है। योगी का बुलडोज़र हो सकता है आज की तारीख में यूपी में कोहराम मचा सकता है, लेकिन जामिया नगर में कोशिश करेगा योगी का बुलडोज़र सोच के आप चलाओगे कि हमारा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये योगी का बुलडोज़र है, हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन जनरल आवाम के आगे ना पुलिस कुछ रुक पाती है, ना कोई एजेंसी रुक पाती है।
अगर और जो नुमाइंदे और यहाँ की पब्लिक अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लड़ती है, अगर इंडिविजुअली कोई आदमी घेर रहा है जगह को, इंडिविजुअली आपके काम में अड़चन डाल रहा है, तो हो सकता है कि आपका पड़ला भारी हो जाए। लेकिन जब जनता की फलाही और जनता के रास्तों को गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी बंद करना चाहेगी, कल को तो आप ये कहोगे ये मालकाना हक हमारा है, हम तो दीवार लगाएंगे, हम तो यहाँ बिल्डिंगें बनाएंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ 5-6 लाख की पॉपुलेशन है, आप 5-6 लाख पॉपुलेशन का क्या रास्ता बंद कर दोगे? किसी कीमत पर भी हम नहीं होने देंगे। केस लगने से देखो शिबली भाई, मैं यही एक सवाल आपसे करने वाला था। आप न जाने कितनी बार जेल जा चुके, अभी कुछ दिन पहले ही आप जेल से आए। बिल्कुल। एक अच्छी बात आपके बारे में ये है कि आप ज़्यादातर जब भी जेल गए हैं आवाम के मसाइल के लिए गए हैं, ये लोग भी कहते हैं। तो आपको ये डर नहीं लगता इस तरह मैं काम में जो रुकावट डाल रहा हूँ कहीं फिर ना मैं जेल चला जाऊँ? नहीं शिबली भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। देखिए सर के पीछे ये कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा वो लगा हुआ है। जब हमने यहाँ पर आके रोका, जबरदस्ती रोका, और जो भी कह सकते थे हमने कहा, हमें पता था कि हो सकता पुलिस इसकी हमारी रिकॉर्डिंग कर रही होगी। लेकिन हम देखिए किसी भी चुने हुए नुमाइंदे की आप अपने आप को एरिया का कोशिश करते हैं, आके आप एक नुमाया चेहरा बन के आप कोशिश करते हैं कि लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, लेकिन ऐसे कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं है आपको। जब का फलाही काम, जनता के इंटरेस्ट की काम। देखिए आपको एक और बात बता दूं शिबली भाई कि अभी कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया फला। आप अगर कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, मैं जेल गया हूँ, उसमें कहीं इंक्रोचमेंट की बात नहीं है। जब वहाँ पर कुछ लोगों के रास्ते बंद किए जा रहे थे, तो हाँ वहाँ पर तार उखेड़े गए, वहाँ पर डीडीए की अथॉरिटी को धमकाया गया, वो एलिगेशन हम पे लगा, उस पे हमें वो जेल भेजा था। अल्लाह का शुक्र है हम जाती लड़ाई सड़कों पर नहीं लड़ते हैं, हम हमेशा लड़ते हैं अवामी लड़ाई लड़ते हैं, और उसमें जेल जाना, कोई जेल जाने के डर से हम डर जाएंगे। अभी आप देखिए मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा। अगर आप इतने सभी MIM कांग्रेस, मैं कांग्रेस का कह रहा हूँ, एक नेता था जाकिर नगर ढाल से लेके बटला हाउस तक, MIM का था, आम आदमी पार्टी का था, बीजेपी का। एक SHO ने बटला हाउस चौक पे धमका दिया सबको, सारे भाग गए बटला हाउस चौक पे पब्लिक को छोड़कर। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा केस क्या लगेगा आप पे कि आपने बिना परमिशन के रैली निकाली। लेकिन एक पब्लिक में मैसेज आता कि नहीं, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं या रहे हैं, वो हमारे हुकूक की लड़ाई हर हद तक लड़ेंगे, चाहे उन पे केस रजिस्टर्ड हो। मुझ पे 30-32 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, मैंने कभी पीठ घुमा के नहीं देखा। मुझ पे कई केस ऐसे भी रजिस्टर्ड हैं और आज भी चल रहे हैं, जो हमने रैली निकाली बिना परमिशन के, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, हम धक्का मार के आगे बढ़ गए, हमने कहा नहीं रुकेंगे। तो ये जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, तो जो भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं या पब्लिक के इंटरेस्ट में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, फलाही काम करना चाहते हैं, तो पुलिस और उन एजेंसियों से या आप पे केस रजिस्टर्ड हो जाएगा या आप जेल चले जाएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। आसिफ भाई, मेरा एक सवाल ये है आपसे, आप MLA रह चुके हैं, आप तजुर्बाकार हैं, आपकी बेटी अभी काउंसलर है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे बदमाशी करके किसी को भगा दें, JCB आई है उसे भगा दें, पुलिस वाला आया उसे भगा दें, आप चूँकि सीनियर आदमी हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि यूपी गवर्नमेंट के लोगों से, इरिगेशन वालों से आप मिल के पुराने होने के नाते बोले सर ये क्या कर रहे हो, यहाँ तुम बाउंड्री कर दोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ये मुमकिन है कि उनसे बात करें आप? देखिए आज की अथॉरिटी के जो जहनों में एक फितूर पैदा हो गया है, एक जो हिंदुस्तान का माहौल पैदा हो गया है कि मुसलमानों को टेरराइज करना, मुसलमानों के जहनों में कहीं ना कहीं खौफ पैदा करना, ये उसकी एक कड़ी था, ये उसकी एक कड़ी थी। इन्होंने हजारों बीघे जमीन प्लॉटिंग कर दी गैर कानून की यूपी इरिगेशन में। आली गांव में आज भी यूपी इरिगेशन की जगहों पे मकान बन रहे हैं। ओखला में भी ना जाने कितने एकड़ जमीन इन्होंने बेच दी। लेकिन जब आप फलाही काम के लिए इनसे बात करते हैं, हमने कूड़ेदानों के, देखिए हमने कमिटमेंट किया था कि हम बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कूड़ेदान बना रहे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे 2 टेंडर हुए पड़े हैं। 8 नंबर पे शाहीन बाग पे नहीं बनने दे रहे, शाहीन बाग में FIR लॉन्च करवा दी। थाने के पास हम डाल रहे हैं जहां बनाना चाह रहे थे। हमारे कमिश्नर ने, MCD कमिश्नर ने यहाँ तक लेटर लिख दिया
कि भाई जब आपको ज़रूरत होगी, पोर्टेबल कैबिन है, इनको हम उठा के लेकर चले जाएंगे। उसके बावजूद वो हमें परमिशन नहीं दे रहे। मैं नहीं करा, एमसीडी का एक सीनियर आईएएस ने भी लेटर भेज के दे दिया। जगह जगह दे रहे हैं यूपी इरिगेशन वाले, दिल्ली में बहुत सी जगह इनकी पड़ी हुई हैं। ये जुरिस्डिक्शन तो दिल्ली का लगता है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इसलिए इनको ये जगह दी थी, फलाही कामों के लिए दी थी। इरिगेशन का सिस्टम यहाँ से यूपी का चलता था, क्योंकि यहाँ से आगरा कैनाल निकलती थी। ये जगह इसलिए दी थी कि यहाँ आपका स्टाफ रहेगा, यहाँ आप बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ से आप यूपी आगरा कैनाल को यहाँ से देखेंगे। ये इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे जामिया ने कोशिश करी थी, जो गफ्फार मंजिल के रास्ते में पहाड़ी है ना, वो भी इसीलिए काम के लिए दी थी, लेकिन फलाही काम के लिए दी थी ना दिल्ली स्टेट ने। आज भी अगर यहाँ की जनता के लिए है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके दिमागों में फितूर पैदा है। इनके दिमागों में कहीं ना कहीं वो जहर है जो हिंदू मुसलमान की बात पैदा करता है। वो जहर इनके दिमागों में इरिगेशन के। मुझे ये बताइए, अब ये कुछ कम लोग आए थे, उन्हें आपने नाकाम कर दिया, सब लोगों ने मिल के आपने उन्हें भगा दिया। अगर आइंदा वो पूरी फोर्स लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग लेकर आएंगे, तब भी क्या उनको आप ऐसे काम नहीं करने देंगे या बैठ के बात करेंगे? हमारी शिबली साहब भाई, हम बहुत ज़्यादा चैलेंज करने में मैं यकीन नहीं रखता, काम करने में यकीन रखता हूँ। मैं आपसे एक वायदा कर रहा हूँ कि हम चाहे अरीबा और मैं अकेले खड़े रह जाएं, हमसे जितनी ताकत होगी, हम अगर आवाम हमारे साथ सड़कों पर निकल आएगा तो हम उस तरह से जवाब देंगे। हम अगर 2 ही लोग रह जाएंगे, हम अपनी सारी ताकत लगाएंगे कि ये रोडें तंग ना हो। देखिए, ये रोडें पब्लिक के चलने के लिए हैं। ये आम लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है। ये रोडें किस लिए बनाई गई थी कि ट्रैफिक जाम, मतलब लोग पक्के में चलें, और आप उन रोडों को तंग कर रहे हो, आप उन खुद इंक्रोचमेंट कर रहे हो। बल्कि यूपी इरिगेशन ने ये मुहिम चलाता कि यूपी इरिगेशन की रोडों पे जो लोग इंक्रोचमेंट करे हुए बैठे हुए हैं उनको हटाने की बात करता, तो पूरा एरिया वेलकम करता। हम भी करते कि भाई बहुत अच्छी बात है, जामिया नगर के लोगों को एक इंक्रोचमेंट से राहत मिल रही है। महमूद, आज जब यूपी इरिगेशन की टीम यहाँ पे आई थी बाउंड्री करने के लिए, तो जिन लोगों ने उसको यहाँ से समझिए भगा दिया, काम नहीं करने दिया, उसमें आप भी बहुत पेश थे। मुझे एक चीज़ ये बताइए, जब ये मैं बाउंड्री देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे दिख रही है साफ साफ, तो ये तो अंदाज़ा हमें भी होता है कि ये ज़मीन यूपी गवर्नमेंट की ही है। अगर वो बाउंड्री कर रही है तो आप लोग बाउंड्री करने क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, बाउंड्री करने क्यों नहीं दे रहे? अगर वो रोड पे बाउंड्री करेंगे तो क्या रोड पे बाउंड्री हम करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। अरे आप ये देखिए, जो उनकी बाउंड्री पहले से हुई है, वो आप देखिए उनके शरीय, वो देखिए 40 से 50 साल पहले बाउंड्री उनकी हुई है, तो आप अपनी बाउंड्री पे रहिए। आप रोड पे क्यों बाउंड्री कर रहे हैं? इलाका पूरा जाम से तहे इमाम हुआ पड़ा है, पूरा बुरा हाल हुआ पड़ा है इलाका का। जाम की वजह से रोड हमारे बहुत चौड़े नहीं है, और उसके बावजूद आप रोड पे बाउंड्री कर रहे हैं। ये क्या तरीका आपका? और दूसरी बात, ये ना उनके पास कोई वर्क ऑर्डर, ना कोई पेपर, ना कुछ, कहाँ से क्या करना, आए खड़े हुए खोदना और शुरू कर दिया है। इलाके जैसे हमारे पास कॉल आया, हम फौरन पहुंचे यहाँ पर। जो आसिफ भाई RW के वो मौजूद थे, एकदम हम दोनों यहाँ मौजूद थे। उसके बाद में अयूब भाई आए और बाकी हमने बुझ गए, मतलब भागो ऐसे। फिर धीरे धीरे सभी लोग आ गए यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा आवाम का है। तो अच्छा है सब लोग आए, और हम लोग रुकवा देते आते के साथ ही। और क्योंकि फिर उसके बाद में कह लगे तहसीलदार थे और साहब कह रहे आप बात कर लियो पर। अरे हम क्यों बात करेंगे किसी से पर? आप जिसे करनी कर रही है, आप रोड थोड़ी घेरने देंगे हम। आप रोड घेरेंगे तो हम चुप बैठेंगे। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जो इस डिपार्टमेंट के यूपी इरिगेशन के हाई लेवल का ऑफिसर हैं, उनसे बात करें कि सर अगर आप यहाँ पे रोड को घेर देंगे तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो जाएगा? ऐसी कोई प्लानिंग है कि उनसे मीटिंग भी करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, जाहिर सी बात है, ठीक है। किसी भी अधिकारी के किसी भी लेवल पे जाना पड़ेगा, उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब आपकी बाउंड्री तो पहले से हुई भी है, दिल्ली के अंदर यूपी के बहुत से रोड हैं, बहुत सी ज़मीनें निकलती है, चल रही रोड, वो चल रहे हैं, ठीक है। उसका वो मेंटेनेंस भी करते हैं, उसमें वो क्या नाम है आपका रोड भी बनवाते हैं। यूपी की ज़मीनें है, रोड है, तो इसका मतलब थोड़ी रोड ही बंद कर देंगे। उनकी अपनी ज़मीनें हैं, बहुत बड़े इनके उन्होंने फ्लैट बना दिया, हज़ारों लोग यहाँ पर आके रहेंगे, वो बाहर भी निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो अंदर ही अंदर रहेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप रोड घेरेंगे। अब इनका जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। इन्होंने पूरा रोड ऐसा घेर दिया था, निकलने तक की जगह नहीं होती। अबुलफर शाहीन बाग के लोगों को यहाँ से कहाँ से निकलते, और अगर दूसरी साइड से लोग आते हैं अबुलफर शाहीन बाग के लिए तो वो भी नहीं आ पाते। यहाँ तो बहुत बड़ा आफत आ जाती। तो रोड की चौड़ाई बचती कितनी, ये देखिए, इस बाउंड्री से ये कम से कम 25 फीट आगे रोड पड़ रहे थे बाउंड्री। रोड की चौड़ाई जो बहुत बड़ा है, मुश्किल से 10 फीट 12 फीट छोड़ लेते हैं लोग।
तो एक मजाक हो गया। इन्हें ये लगता है कि जैसे कोई इलाके में है ही नहीं और कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो इनके दिमागों की गलतफहमियां हैं कि इलाके में कोई कुछ नहीं हुआ, इलाके में सब लोग मौजूद है, कोई गलत करेगा उसके सामने खड़े होंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे और कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, सामने भी खड़े होंगे। बिल्कुल ये मजाक थोड़ी हो रहा है। अगर कोई इस दिमाग में गलतफहमी में है कि इलाके में हम किसी भी तरह के तानाशाही कर लेंगे, मनमानी कर लेंगे, तो ऐसा हम करने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। सब पूरा इलाका यहाँ पर है, पूरा इलाका मौजूद है, हम लोग किसी से डरने दबने वाले नहीं है। गलत तो गलत हो, सही को सही कहने वाले। आप सही करते हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप गलत कर रहे तो इसलिए हमने मना कराई। जी समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये बाउंड्री वो यहाँ पे करना चाह रहे थे, यहाँ पे। अगर देखिए ये महमूद हमें दिखा रहे हैं बाउंड्री यहाँ, देखिए बाउंड्री यहाँ, ये महमूद हमें बता रहे हैं कि बाउंड्री यहाँ पे, अगर बाउंड्री यहाँ पे कर देंगे वो, और यहाँ से होता हुआ जामिया नगर थाने तक चला जाएगा, तो ये रास्ता कितना पतला है। हो सकता है कि सिर्फ ई रिक्शा गुजर पाए, कार और बस तो किसी भी हाल में यहाँ पर से गुजर ही नहीं पाएगी। यानी कि एक साथ कोई मतलब एसयूवी आया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, जितनी कम जगह है। इसलिए इन लोगों ने एतराज़ किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम आपको बाउंड्री करने नहीं देंगे। लेकिन महमूद मुझे ये बताइए, आज उनके कम स्टाफ आए थे, हो सकता है एक ही जेसीबी मशीन आई थी, तो आप लोगों ने नेतागिरी की या उनको भगा दिया। लेकिन कल वो अगर फोर्स लेके आ गए, बाज़ाब्ता टीम लेके आ गए कि नहीं मैं तो अब बाउंड्री करूँगा ही करूँगा, तब आप लोग क्या करेंगे, क्या प्लान किया? इनको तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है, आ जाए, अब आज भी नहीं होंगी, कल भी नहीं होने देंगे। कर गलत रहे हैं ना वो, अगर सही करते तो हमें कोई एतराज नहीं होता। गलत कर रहे हैं वो 10 क्या 500 आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब 10 लाख लोगों को परेशान करेंगे आप, अपनी मनमानी करके 10 लाख लोगों को परेशान करेंगे। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 लोग थे, 10 थे, 500 5,000 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी आए अगर वो सही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो गलत कर रहे हैं, गलत को नहीं होने देंगे। उससे आप बेफिक्र हो जाइए। पूरे जब जैसे खबर लगी पूरे इलाके के लोग आगे खड़े हुए थे, क्योंकि वो गलत कर रहे थे इलाकों के साथ में। अरे अबू फल शाहीन बाग इतना बड़ा इलाका है, इधर से पूरा यहाँ से जसोला तक निकलता है, कहाँ से निकलेंगे रोड जहाँ ये बाउंड्री करने जाते हैं। अगर इस वजह से ज़बरदस्ती हम कर लेंगे तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, सही होता तो कर देते थे, गलत तो ये 200 आ जाए 500 सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी नहीं करनी थी, कल भी नहीं करने देंगे। अच्छा भाई ये बताइए, आप WA के अध्यक्ष हैं और आप ही के इलाके में वाली जगह जो है आप ही के इलाके में है, तो आज वो लोग बाउंड्री करने के लिए आए थे और आप लोगों ने उनको भगा दिया, तो बाउंड्री क्यों नहीं करने दी आपको? क्या आपको लगता है कि नहीं नहीं खाली रहना चाहिए, लोगों की भलाई क्या है, तो उनकी ज़मीन है, उनको बाउंड्री क्यों नहीं करनी चाहिए? दोपहर 1 बजे करीब मेरे पास कॉल आई और मैं फ़ौरन ही जमात इस्लामी में से नमाज़ पढ़ के निकला, सीधा मैं यहीं आया तो यहाँ कोई भी नहीं था, एक जेसीबी चल रही थी। मैं फ़ौरन आके मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन चला रहा है, तो यहाँ पर मौजूद थे पटवारी और ज़िलेदार। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी ज़मीन है। हमने उनसे कहा कि हम ज़मीन से कब इनकार कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन नहीं है, ये तो सारा रोड भी आपका, आप रोड पर भी बना लो। जब आपकी बाउंड्री 50 साल पुरानी बाउंड्री मौजूद है तो इस नई बाउंड्री की क्या ज़रूरत है? हमने कहा तुम आप वर्क पेपर दिखा दो, हमें कहाँ से ऑर्डर है वो दिखा दो। तो वो ज़िलेदार और पटवारी एक दूसरे की बगले झाँकने लगे, बोले ऊपर से। मैंने कहा ऊपर कुछ नहीं होता, जो रिपोर्ट पटवारी देता ऊपर वाले तो वही देते हैं, आप बताओ कि इसमें आप क्यों इसमें यहाँ दीवार करना चाह रहे हैं। तो उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। 2-4 फिर महमूद भाई आगे और लोग भी आए, उनसे 2-4 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो लोग यहाँ से खिसक गए। उसके बाद जेसीबी लेके वो बाहर निकलने लगा। तो हमने यही कहा उनसे कि भाई जब आपकी बाउंड्री वॉल 50 साल पुरानी मौजूद है तो नई बाउंड्री वॉल की क्या ज़रूरत है? अगर वो फिर अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें, हो सकता है आप ज़्यादा लोग आ गए हों, वो देख के चले गए हों, अब वो बाज़ाब्ता तैयारी से आए, फोर्स भी लेके आए, ज़्यादा लोग लेके आए, अब फिर वो बाउंड्री की कोशिश करें, तो क्या आप उन्हें होने देंगे या रोकेंगे उन्हें आप? देखिए ये तो सरासर शिवली भाई आप देख रहे हैं टोटल इलीगल है। ऐसे रोड पे कोई भी आदमी, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या पब्लिक अथॉरिटी हो, कोई भी रोड पर बाउंड्री नहीं कर सकता। पूरी दिल्ली में रोड चौड़े कर जा रहे हैं और यहाँ पे छोटे कराए जा रहे हैं। इन्हीं के अब आप देखेंगे, आप दिखाएंगे ज़रा सा कैमरे से, ये हज़ारों फ्लैट बना रहे हैं। इसका टोटल जो एग्जिट इन्होंने रखा वो इधर ही रखा, ये गेट इनका मेन गेट इधर रहेगा। तो ये लोग भी तो यूज़ करेंगे। ये हज़ारों मकान इन्होंने बना दिए और रोड को छोटा कर रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पब्लिक किस तरीके से करेगी? ये तो जाम लग जाएगा, हर वक्त जाम रहेगा। तो इसलिए रोड को तो किसी भी कीमत पे हम छोटा नहीं करने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।